नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पाकिस्तान जिस तरीके से भारत पर अक्सर हमले करता है वो अब किसी से छिपा नहीं है। इसका ताजा उदाहरण हम सब ने पहलगाम में देखा। निहत्थे सैलानियों को अपना निशाना जिस तरीके से आतंकवादियों ने बनाया, उनका धर्म पूछा, कलमा पढ़वाया, उनके कपड़े उतरवाए, इससे ज्यादा बेगैरत शायद कोई हरकत नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से भारत सरकार एक्शन ले रही है, एक तरफ लोग हैं जो सुर से सुर मिला रहे हैं कि भारत सरकार ठीक कर रही है। आपने देखा होगा 5 बड़े फैसले लिए गए थे जिनको कूटनीतिक तौर पर काफी ज्यादा अहम माना गया है। लेकिन फिर भी यहां के कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, अभी भी युद्ध होना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच वो तबके भी हैं जो बौखलाए हुए हैं, जिन्हें बड़ा दर्द हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन हो जाए तो बिलबिलाने लग जाते हैं। हमारे संवाददाता सुमित तिवारी कश्मीर से लगातार आपको रिपोर्ट भेज रहे हैं और उन रिपोर्ट में वो जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं जो कश्मीरी मुसलमान हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ गलत हुआ, हमला नहीं होना चाहिए था, सारी चीजें वो सारी चीजें एग्री कर रहे हैं। लेकिन जैसी बात पाकिस्तान की आती है, डर जाते हैं। क्या खौफ है पता नहीं, बोलने से बचते हुए नजर आते हैं। बार बार हमारे संवाददाता उनसे उगलवाने की कोशिश करते रहे कि आपको कहने में क्या गुरेज है। जब मैं कह रहा हूं यहां खड़े होकर कि भाई पाकिस्तान ही हमले करा रहा है तो आपको क्या गुरेज है। लेकिन बहुत कम लोग थे जो कैमरे पर बोले, बाकी ज्यादातर लोग बोलने से बचते हुए नजर आए। वो एक एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, फेसबुक एनएमएफ के माध्यम से भी और यूट्यूब के माध्यम से भी। लेकिन मौलाना कुछ ऐसे हैं भारत में बैठे हुए जिन्हें बड़ा दर्द हो रहा है, जिन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। जैसे पानी रोका गया तो छोटे मोटे रिएक्शंस आए, लेकिन जब अरशद मदनी जैसे लोग कहेंगे कि क्यों पानी रोका जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा, दरिया तो सालों से बहती हुई आ रही है, तो फिर लोग उन्हें शक की निगाहों से क्यों ना देखें। मौलाना अरशद मदनी का यह बयान सामने आता है और उसके बाद से ही वो सोशल मीडिया पर हिट लिस्ट में शुमार हो जाते हैं। लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। उनके वीडियो के नीचे ही ये देखिए, लोग लिख रहे हैं कि इस आदमी को पाकिस्तान भेजो, अब भी कुछ बचा है क्या। कैसे कैसे रिएक्शन सामने आ रही हैं ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप अरशद मदनी का बयान सुनिए। ये पानी जो बंद किया जा रहा है या जैसे पीलू का मामला हुआ, आपको लगता है ऐसा कि ये इतना इजी है, आसान है कि पानी रोक दीजिए? अरे भाई 2:30 बजे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के मेरा खाना बंद कर दिया। अब बताओ जुल्म है नहीं है जुल्म? अरे भाई मुझे क्या लेना है यार, पानी को कोई बंद करता है, बंद कर दो पानी को। बाबा पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, बयास, रावी, चुनाब, जहलुम बह रहे हैं, वहां जाकर के वो दरियाई सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं कहाँ ले जाओगे? कोई आसान काम है? आपका क्या मुतालबा है? मेरा कोई मुतालबा सरकार से नहीं है। प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। आज हम जानते हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस जिंदगी अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं मुल्क के अंदर। जिस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है वो चीज़ मुल्क के लिए, खुद उनके लिए भी तबाह है। आज नहीं हुआ अभी तक, लेकिन अगर ये नफ़रत की सियासत का दरवाज़ा खुला रहा, देख लीजिएगा। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, कई दिन जिंदा रहता हूँ, लेकिन ऐसा दिन आ जाएगा अगर ये ना रुका कि सांस लेना मेरे लिए, आपके लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए मुश्किल हो जाएगा। तब दुनिया खड़ी होगी कि बाबा मुसीबत से टलो, किसी तरह हटाओ इन्हें। कैसे जिंदा रहेगा मुल्क? मुल्क तो प्यार और मोहब्बत से जिंदा रहता है मेरे भाई। जिसने प्यार और मोहब्बत को आग लगा दी उसने अपने मुल्क को आग लगा दी। कश्मीर में जितने आतंकवादी थे, उनके जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाले थे, जो खुद आतंकवादियों के घर भी गिरा दिए गए हैं, आप इन कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? नहीं, अगर वो आतंकवादी हैं तो उनके घरों को गिरा दिया गया, बहुत अच्छा है। अगर आतंकवादी वो नहीं थे और घर को गिरा दिया गया तो मैं नहीं समझता हूँ कोई आदमी उसकी तारीफ करेगा। मैं नहीं जानता हूँ कि वो आतंकवादी थे या नहीं। अगर वो आतंकवादी थे और 100% यकीन था, उनके घरों को गिरा देना ये हक था कि गिरा दिया जाता, बुलडोजर चला दिया जाता। ठीक है। अगर तो जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी को आप सुन रहे थे, पूछ रहे हैं पानी तो रोक दिया लेकिन लेकर कहां जाओगे। अब लोग कैसे कैसे रिएक्शंस दे रहे हैं, एक एक करके आप वो देखिए। जैसे एक यूजर ने लिखा देश के अंदर का पाकिस्तानी, एक दूसरे यूजर ने लिखा यू शुड गो टू पाकिस्तान। मतलब लोग अब इस तरीके की सलाह उनको दे रहे हैं। फिर एक और यूजर है
वो लिखते हैं, ये सबका इलाज कब होगा मोदी जी। निश्चित तौर पर यह भी सवाल लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई ये सबका इलाज कब होगा। फिर एक यूजर लिखते हैं, चाचा हमारे सिविलियंस को टारगेट किया है, ये उनकी नफरत की जीत नहीं, हमारे नेताओं के उस भरोसे की हार है कि पाकिस्तान सुधर जाएगा। आपके लिए स्पेशल डिपोर्टेशन प्रबंध करते हैं ताकि आप वहां जाकर अपना प्यार लुटा पाएं। तो वहीं एक और यूजर क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी को पाकिस्तान भेजो। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, भाईचारा पहले सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों के लिए होना चाहिए, दूसरे देश में नहीं। और फिर एक ने लिख दिया कि पाकिस्तान से कॉल आ गया। कुछ इसी तरीके से लोग सोशल मीडिया पर अरशद मदनी को ट्रोल कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। बयान ही उनका ऐसा सामने आया है जो लोगों को अपने से मिलता जुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मतलब आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए, जो हुआ बुरा हुआ, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन फैसले पर आप सवाल खड़े कर दे रहे हैं। बस इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अगर इतना दर्द है पाकिस्तान का पानी रोके जाने से, तो फिर चाचा जी को भी वहीं भेज देना चाहिए। ऐसा लोग लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं, मैंने आपको पढ़वाया कि लोग कैसे लिख रहे हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं अरशद मदनी, क्योंकि वर्ड्स इधर उधर नहीं होने चाहिए, वर्ड टू वर्ड एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, और उसके बाद आप भी अपनी राय इस खबर पर हमें जरूर दीजिएगा। ये पानी जो बंद किया जा रहा है, या जैसे सिंधु का मामला हुआ, आपको लगता है ऐसा कि ये इतना इजी है, आसान है कि पानी रोक दीजिए? अरे भाई 2:30 बजे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के मेरा खाना बंद कर दिया। अब बताओ जुल्म है नहीं है जुल्म? अरे भाई मुझे क्या लेना है यार, पानी को कोई बंद करता है, बंद कर दो पानी को। बाबा पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, बयास, रावी, चुनाब, जहलुम बह रहे हैं, वहां जाकर के वो दरिया सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहां ले जाओगे? कोई आसान काम है? सरकार से आपका क्या मुतालबा है? मेरा कोई मुतालबा सरकार से नहीं है, प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। आज हम जानते हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं मुल्क के अंदर। जिस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है वो चीज़ मुल्क के लिए, खुद उनके लिए भी तबाह है। आज नहीं हुआ अभी तक, लेकिन अगर ये नफरत की सियासत का दरवाज़ा खुला रहा, देख लीजिएगा। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, कई दिन जिंदा रहता हूँ, लेकिन ऐसा दिन आ जाएगा अगर ये ना रुका कि सांस लेना मेरे लिए, आपके लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए मुश्किल हो जाएगा। तब दुनिया खड़ी होगी कि बाबा मुसीबत से टलो, किसी तरह हटाओ इन्हें। कैसे जिंदा रहेगा मुल्क? तो प्यार और मोहब्बत से जिंदा रहता है मेरे भाई। जिसने प्यार और मोहब्बत को आग लगा दी, उसने अपने मुल्क को आग लगा दी। कश्मीर में जितने आतंकवादी थे, उनके जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाले थे, जो खुद आतंकवादियों के घर भी गिरा दिए गए हैं कश्मीर में, आप इन कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? नहीं, अगर वो आतंकवादी हैं तो उनके घरों को गिरा दिया गया, बहुत अच्छा है। अगर आतंकवादी वो नहीं थे और घर को गिरा दिया गया, तो मैं नहीं समझता हूँ कोई आदमी उसकी तारीफ करेगा। मैं नहीं जानता हूँ कि वो आतंकवादी थे या नहीं। अगर वो आतंकवादी थे और 100% यकीन था, उनके घरों को गिरा देना ये हक था कि गिरा दिया जाता, बुलडोजर चला दिया जाता। ठीक है, अगर वो नहीं है